हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सुधाकर सर क्लासेस में। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेल के बारे में। आज हम क्लास में पढ़ेंगे सेल के बारे में और उनकी डिस्कवरीज के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल। तो सेल के बारे में जानने से पहले हम उसके कुछ वर्ड को जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए। पहला वर्ड हमारा होता है साइटोलॉजी। साइटो का मतलब क्या होता है बेटा? साइटो का मतलब होता है सेल, और लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है बेटा स्टडी। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में? सेल के बारे में। तो इसे हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल आर कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है। अब बहुत बच्चे जो होते हैं उनको क्लास में पूछ लिया जाता है बच्चों से, सर बेटा ये बताओ टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हमने सेल की स्टडी को समझ लिया कि साइटोलॉजी कहते हैं, तो टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ओके, तो आइए आगे जानते हैं। हम पढ़ने वाले हैं अब सेल के बारे में। तो आइए सेल को समझते हैं, सेल क्या होता है। सेल जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया हुआ वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है बेटा? लिटिल रूम, छोटा कमरा। सेल वर्ड comes from लैटिन वर्ड। सेलुला, ये कौन से वर्ड से लिया वर्ड है? सेलुला से लिया वर्ड है। ओके, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। सर इसका लिटिल रूम नाम क्यों पड़ा? किस वजह से इसका नाम लिटिल रूम पड़ा? तो रॉबर्ट हुक ने जब सेल की डिस्कवरी की तो उन्होंने किसमें डिस्कवर किया था बेटा? उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था। आइए इसके बारे में जानते हैं कि कैसे उन्होंने डिस्कवरी की, उन्होंने क्या देखा और इसका नाम लिटिल रूम क्यों पड़ा। पहले हम जानते हैं सेल की डिफिनीशन। ओके, तो सेल को क्या कहा जाता है बेटा? सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। सर इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? जैसे कि हमारा घर बनने के लिए आपके माता पिता ने बहुत मेहनत करके आपका घर बनाया है, ठीक है। हमारा घर बनने के लिए क्या चीज की सबसे पहले जरूरत होती है? तो आप सभी बच्चे कहोगे सर सबसे पहले ब्रिक्स की जरूरत होती है, मतलब ईंटों की जरूरत होती है। हाँ, उसके बाद क्या होता है? तो ईंटें रख के मजदूर क्या करता है? दीवार बनाता है। ओके, दीवारों से क्या बनता है बेटा? हमारा कमरा बनता है, और कमरों से क्या बनता है? हमारा घर बनता है। इसी तरह भगवान ने हमारा शरीर बनाया, हमारी बॉडी बनाई। हाँ, भगवान देखो कितना क्रिएटिव है। ओके, तो भगवान ने जब हमारी बॉडी बनाई तो उसने सबसे पहले क्या किया? उसने सबसे पहले सेल लिया, और सेल से क्या बनाया? सेल से बनाया टिश्यू, और टिश्यू से क्या बना हमारा? टिश्यू से हमारा बना ऑर्गन, और ऑर्गन में क्या क्या आते हैं? किडनी, हमारा लीवर, हार्ट, ये सब क्या है? हमारे ऑर्गन, और ऑर्गन से हमारे पूरे ऑर्गन सिस्टम बने। तो देखिए कितनी छोटी सी चीज के से कितनी बड़ी चीजें हमारी क्रिएट हो गई, पूरा ह्यूमन बॉडी हमारी बन गई। ठीक है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक चीज उसमें होगी, क्या? वो होगी सेल। ठीक है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या चीज कंपल्सरी होनी चाहिए बेटा? सेल होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली डिफिनीशन क्या हुई? पहली डिफिनीशन सर, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ओके, आइए हम सेकंड डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। सेकंड, सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है लाइफ का। सर क्यों? वाई इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हाँ, ये किसकी वजह से बेटा? सेल की वजह से है। ठीक है, सेल ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के शेप के लिए। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा? सेल है। इसलिए सेल को क्या कहा गया बेटा? सेल को कहा गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
लाइफ। ओके अगर आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए व्हाट इज सेल, तो आप सिंपल लिख सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके जितनी भी बॉडी है, हाँ लिविंग, हाँ वो सब किससे कंपोज होके बनी है बेटा, सेल से। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो तीसरी डेफिनेशन आइए हम अपनी लिख लेते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इट मीन्स चाहे लिविंग, जो भी लिविंग है, ओके जिनमें लाइफ है, उसके लिए बेसिक यूनिट क्या है, हमने क्या कहा अभी आपको, हमने कहा कोई भी जीव होगा, कोई भी लाइफ फॉर्म होगी, उसमें क्या होगा बेटा, सेल होगा। इट मीन्स हमारा चौथा पॉइंट क्या होगा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ बेसिक यूनिट को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके आइए हम आगे देखते हैं हम सेल के बारे में। सेल के दो टाइप्स होते हैं, हाँ एक तो यूनिसेलर और दूसरा क्या होता है बेटा, मल्टीसेलर। ओके यूनी, यूनी मतलब क्या होता है बेटा, यूनी मतलब होता है सिंगल, और सेलुलर सेल। मल्टी मतलब मैनी, और सेलुलर सेल की बात हो रही है यहां पे, हाँ जो सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिसेलर कहते हैं। ओके वहीं जो हम लोग हैं मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, यस हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या कहे जाएंगे, वो मल्टीसेलर कहे जाएंगे। वहीं यूनिसेलर में कौन आता है, एमीबा, पैरामीशियम, इनमें जो भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो किससे होते हैं बेटा, वो सब सिंगल सेल से होते हैं। वहीं अगर हम बात करें मल्टी सेलर की, इनमें जो भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर करती हैं। तो इसमें कौन आ जाएंगे बेटा, ह्यूमन बीइंग, हम और आप, प्लांट, ये सब किस में आएंगे बेटा, ये सभी हमारे मल्टी सेलर में आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। डिस्कवरी ऑफ सेल, इसको किसने किया था सेल को डिस्कवर, सो सभी बच्चों ने क्लास में पढ़ा होगा कि सर रॉबर्ट हुक। कब किया था, 1665 में। लेकिन आप सभी बच्चे जानते हो कि रॉबर्ट हुक को इंग्लैंड का लियोनियम, हम जानते हैं किसके बारे में बेटा, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। सेल को जो डिस्कवर किया था सबसे पहले उसको किसने किया था बेटा, रॉबर्ट हुक। कब किया था, 1665 में। जो रॉबर्ट हुक हैं इनको इंग्लैंड का लियोनार्डो दा विंसी भी कहा जाता है। इन्होंने केवल सेल की ही नहीं डिस्कवरी की थी, बल्कि ये बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान थे जिन्होंने बचपन में अपने क्लास में ही बैठकर जो है फंक्शनल क्लॉक की खोज कर ली थी। और अगर हम बात करें इन्होंने, तो इन्होंने बैरोमीटर की भी डिस्कवरी की थी। बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए। इन्होंने जो है फंक्शनल टेलीस्कोप को भी डिस्कवर किया था। तो ये जो हैं साइंटिस्ट होने के साथ साथ, फिजिस्ट होने के साथ साथ एस्ट्रोनॉमर भी थे और आर्किटेक्चर भी थे। आइए हम जानते हैं सेल के बारे में, इन्होंने सेल की डिस्कवरी कैसे की।
डिस्कवरी ऑफ सेल। जुलाई में जन्म हुए रॉबर्ट हुक 1665 में। रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, ठीक है, वो उस समय बहुत ही वेल डेवलप माइक्रोस्कोप नहीं था, ठीक है, लेकिन आज के समय में बहुत ही वेल डेवलप माइक्रोस्कोप आ चुके हैं। आज के समय में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका है जिसकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो रॉबर्ट हुक ने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में इन्होंने ओक ट्री के पेड़ से उसकी छाल निकाली, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर ये कॉर्क क्या होता है, ठीक है, बच्चों को कॉर्क के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो ये क्या होता है कॉर्क बेटा? कॉर्क हमारा एंटीबैक्टीरियल प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल होती है, ठीक है। कॉर्क जो होता है आपने देखा होगा स्कूल की लैब में बॉटल के ऊपर ढक्कन लगा रहता है, वो क्या होता है बेटा? कॉर्क ही होता है। वाइन की बॉटल में जो है ढक्कन लगा रहता है वो क्या होता है बेटा? कॉर्क होता है। तो इन्होंने कॉर्क में क्या देखा? उन्होंने देखा अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप पे एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर देखा इन्होंने? हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर देखा, बर्रे के छक्के जैसा स्ट्रक्चर देखा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इन्होंने देखा जिसको इन्होंने क्या नाम दिया बेटा? जिसको इन्होंने नाम दिया सेल। ओके, ये जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये छोटे छोटे कमरों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहा गया बेटा? इसे लिटिल रूम भी कहा गया, ठीक है। तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने देखा जिसे इन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्या कि सर इन्होंने क्या पूरे सेल की खोज कर ली थी? तो ऐसा नहीं है, इन्होंने केवल क्या देखा था? इन्होंने केवल सेल के अंदर सेल वॉल को देखा था। इन्होंने कंप्लीट सेल की खोज नहीं किया था। आगे जो है अच्छे माइक्रोस्कोप आए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए और धीरे धीरे सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स की डिस्कवरी हुई। हमने फिर देखा माइटोकॉन्ड्रिया को, वैक्यूल्स को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, राइबोसोम्स को, ठीक है, जिसको हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की वो कैसी सेल की? गेट सेल की। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि गेट सेल की खोज किसने किया था सबसे पहले? डिस्कवरी ऑफ गेट सेल। तो आप क्या बताओगे? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में पिक्चर्स के साथ बताया हुआ है। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की बुक का नाम है, जिन्होंने पिक्चर्स के साथ कैसे इन्होंने डिस्कवरी की, क्या चीजें इन्होंने देखी, सब कुछ इन्होंने उस पुस्तक में बताया है। माइक्रोग्राफिया, लिविंग सेल। ओके, अगर हम लिविंग सेल की बात करें तो इसको किसने खोजा था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ये क्या, कैसे इन्होंने देखा लिविंग सेल को? ये रास्ते से जा रहे थे, हाँ, और इनको चलते चलते सोचने की हैबिट थी, बहुत अच्छा थिंक करके थे ये, हाँ, और इन्हें रास्ते में पॉन्ड वाटर मिला, ठीक है, तालाब मिला, और इन्होंने जब उसमें से पानी पीने लगे तो उसमें लिविंग सेल्स चलती हुई दिखाई दी, और इन्होंने जब इसको माइक्रोस्कोप पे देखा तो इन्हें क्या दिखाई दी बेटा? इन्हें लिविंग सेल्स दिखाई दी। और सबसे पहले जो लिविंग सेल्स की खोज किया वो कौन थे? एंटोन वॉन लिविंगहॉक थे, हाँ। और वो जो लिविंग सेल थी वो कैसी थी बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, छोटे छोटे जीवाणु थे, हाँ। और अगर हम बात करें बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने देखा तो यही थे एंटोन वॉन लिविंगहॉक। तो इसे इन्हें और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजिस्ट, इन्हें फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने क्या देखा था? बैक्टीरिया देखा था, हाँ। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि लिविंग सेल की खोज किसने की तो क्या बताओगे बेटा? एंटोन वॉन लिविंगहॉक ने की। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि डेड सेल की खोज किसने की तो क्या बताओगे?
वेरी गुड, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को देखा था। हाँ, उसका नाम क्या दिया गया बेटा, बैक्टीरिया नाम दिया गया। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने सेल के बारे में पढ़ा और उनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा। आइए एक रिकैप ले लेते हैं सेल के बारे में। सेल को किसने देखा था बेटा, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। कब देखा था, 1665 में देखा था। सेल की डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो सेल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बिल्डिंग ब्लॉक भी होती हैं लाइफ की, और जितनी भी लाइफ फॉर्म होती है वो सब किससे मिलकर बनी है बेटा, कंपोज्ड ऑफ सेल। अगर हम बात करें गेट सेल की, तो गेट सेल को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ सेलुलर बायोलॉजी और फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इन्होंने किसमें देखा था, तो इन्होंने जो है थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था, किसका, ओक ट्री का। यहाँ देखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ओक ट्री। हाँ, और अगर आपसे पूछा जाए बेटा लिविंग सेल की खोज किसने की, तो एंटोन वॉन लिविंगहॉफ। इससे इन्हें जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने क्या देखा था, बैक्टीरिया देखा था। ठीक है, और बाद में और भी चीजों की डिस्कवरी होती चली गई। अब आने वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, डिस्कवरी ऑफ अदर सेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।